Hello, good morning, students. Today we planning to go through objective questions of lesson number 1. As you know, we solve all required sums from textbook, okay, which are already included in the syllabus. Those are excluded that we not discussed. Later on we will think about that. Okay, now look one by one. Most of questions can be answered orally. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल √16/9 इज़ अ रेशनल नंबर। पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ फिर से कि रेशनल और इरेशनल में मेन क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस ये है कि रेशनल के ऊपर से रूट निकल जाता है, मतलब विदाउट रूट जो होता है इसको रेशनल बोलते हैं, और विथ रूट रूट रहता है इसको इरेशनल। लेकिन रूट देख के सीधा मत बोल दो कि इरेशनल है, क्योंकि रूट अगर रिमूव हो सकता है तो रेशनल ही है। तो यहाँ 16/9 है, तो ऐसा रूट देख के मत मान लेना कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। ओके, ये एक्चुअली रेशनल ही है, रूट है फिर भी। क्यों? क्योंकि इसका रूट निकल सकता है और 4/3 आंसर हो सकता है, इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सेकंड नंबर में हमें पता है पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने देखो मल्टीप्लाई किया है तो 5/4 रहा। 5/4 मतलब 5 × 5 × 5 × 5 625 होगा। ये लोगों ने दिया है 125, दैट्स वाई फॉल्स। 22/7 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा नहीं है। पाई इरेशनल है, 22/7 है ना, वो एक्चुअली रेशनल है क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और दूसरी बात, इसके डेफिनेशन भी ऐसे है ना कि p/q फॉर्म में जिसको हम डिनोट कर सकते हैं ना वो रेशनल होते हैं, और p/q फॉर्म में जिसको हम डिनोट नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल होते हैं। आगे रूट के बेस पर मैंने डिफरेंस समझाया था, अभी मैं p/q फॉर्म के हिसाब से डिफरेंस समझा रहा हूँ। तो एक्चुअली 22/7 इज अ रेशनल। ओके, सो फॉल्स। अगर पाई दिया होता ना तो इरेशनल, क्योंकि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, सो पाई इज इरेशनल बट 22/7 or 3.14 is rational. That's why statement is false. Okay. The decimal expression of 5/7 is non-terminating recurring. वो होगा ही, आप करके देख सकते हो। फिर भी मैंने आपको एक लिंक क्लू दिया था कि डी नोटर में अगर 2 और 5 के सिवा कोई भी फैक्टर है, 2 है 5 है या तो दोनों है तो टर्मिनेटिंग है। इसके सिवा कोई भी फैक्टर होगा ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना, यहाँ तो 7 ही है तो मतलब 7 ही रहेगा। मान लो कि 14 या 42 है तो 7 2 जा 7 3 जा, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना डी नोटर का, न्यूमरेटर का नहीं। देखना कि डी नोटर में ओनली 5 और 2 में से ही नंबर है तो टर्मिनेटिंग, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप डिवाइड करके देख लो, डिवीजन तो आपको आता है, तो ऑब्वियसली वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा ही। ओके, सो ट्रू। देयर आर 5 रेशनल नंबर, ऐसा नहीं है। कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर या तो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, सो देर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स, नॉट ओनली 5। तो आप ऐसा मत समझो कि वहाँ 3/11 4/11 5/11 6/11 और 7 इतने 5 ही है, ऐसा नहीं है। इन बिटवीन कितने भी हो सकते हैं। ओके, दैट्स वाई फॉल्स। नंबर 6 जो है वो एक्चुअली यहाँ भी ओरली भी हो सकता है, लेकिन हमने रेशनलाइजेशन नाम का एक टॉपिक कल पढ़ा था, कल एग्जाम्पल में मैंने सिखाया है आपको। रेशनलाइज करना मतलब क्या है? रेशनलाइज मतलब डी नोटर को आप रेशनलाइज करो ना तो कैसे करते पता है? a-b है तो a+b से, और a+b से है तो a-b से। आप देख ही लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना। देखो ये 6th वन ऑफ फर्स्ट, इसने 1/3 - 2√2 दिया था। देखो मैंने a+b से डी नोटर को इंटू किया, लेकिन डी नोटर को इंटू करना है तो न्यूमरेटर को करना पड़ेगा। तो नीचे a² - b² हो जाएगा, क्योंकि a-b है तो a+b से, a+b है तो a-b से, और ऊपर सीधा 1 जा मतलब वो खुद ही रहा। तो देखो नीचे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, 4 2 8। तो न्यूमरेटर खुद ही रहा, अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो इसने जो बोला था वो सही था, इसने वो ही दिया है जो हमने मिला है।
समझ गए। तो ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है 6 नंबर डॉट किया हुआ मैंने सॉल्व किया है। 7 वो आप कर सकते हो डिवाइड करके, वो मैंने होमवर्क में दिया है, वो होमवर्क भी आज शाम तक 9 PM तक मुझे भेज देना है। वो आप करके देखोगे फॉल्स होगा, जो भी आंसर आएगा वो आप देख सकोगे। तो 7 नंबर इन होमवर्क, आपको 1 को 6 से डिवाइड करोगे, क्या आता है देखना। हाँ, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √12 इज 3, √12 इज √2। अगर √12 इंटू √2 करो तो क्या आएगा, √24। √24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, इसका रूट निकलेगा नहीं, तो ये गलत है। अगर √3 होता ना तो सही होता, देखो मैंने सही आंसर वहाँ पर लिखा है, क्यों, 12 3 जा 36। अगर √36 है तो आंसर 6 हो सकता है, समझ गए। सो √2 इज नॉट रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब क्या है, इससे मल्टीप्लाई करो तो वो रेशनल बन जाना चाहिए, वो यहाँ नहीं बन रहा, सो फॉल्स। हाँ 9, इसमें आप कटिंग करो ना, दोनों को 3 3 से कटिंग करो, √3 से में अंदर, तो 16 3 जा 48 एंड 9 3 जा 27। तो 3 3 से कटिंग हुआ, दोनों रूट में ही है, तो मतलब हमने √3 से कट किया, तो ओबियसली √16/9 का मतलब 4/3, तो वो रेशनल नंबर ही है। तो समझ गए आप, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि रूट देख के ऐसा मत मान लो कि वो इरेशनल नंबर है, रूट निकल सकता है तो रेशनल हो सकता है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। नंबर 10 वो भी गलत है, क्यों, देखो 4 रिपीटिंग है, 7 नहीं है, तो कैसे लिखना पड़ेगा, मैंने देखो पेंसिल से लिखा हुआ 3.7 बार 4 के ऊपर ही बार होना चाहिए, दोनों के ऊपर नहीं। अगर दोनों के ऊपर है तो ऐसा मतलब हुआ कि 7 4 7 4 7 4 ऐसे इन्फिनिट आगे बढ़ रहे। ओके, दैट्स वाई 10 नंबर इज फॉल्स। 1 नंबर वो ऐसे बोलती है √2 और √3 के बीच में कौन है, इसके लिए आप पहले 3rd नंबर देखो, MCQ 3, इसमें √3 और √2 की वैल्यू ये लोगों ने दी है। ओके, वरना ये वैल्यू आपको नहीं पता है तो ये फर्स्ट सम आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पहले 3rd की वैल्यू का यूज़ करो, मैंने अंडरलाइन की हुई देखो। तो ऑब्वियसली 1.6 इसके बीच में है, देखो बिटवीन √2 एंड √3, समझ गए। हाँ नेक्स्ट, वो तो 2 तो आप ओरली भी कर सकते हैं, देखो माइनस डिग्री है, पावर माइनस है, प्लस करना है तो अपन में भेज दो, तो 1/3 करो तो ऑब्वियसली 1/81 आएगा। देखो 3 - 4 है, मैंने 1/3 कर दिया, वो एक रूल है मैंने बताया था, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, keep degrees minus and if you want to convert it into plus then shift whole number from numerator to denominator और denominator to numerator। तो whole number पूरा जो डिग्री के साथ बेस और डिग्री दोनों को एक्सपोनेंशियल पूरा नंबर को मैंने कहाँ शिफ्ट किया, डिनोमिनेटर में, तो वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो गया। बस 3 - 4 मतलब आपको पता है 3 × 3 × 3 × 3 तो 81, तो आंसर आया 1/81, समझ गए। तो पावर माइनस है इसका मतलब ऐसा मत समझो कि नंबर माइनस है, नंबर अपॉन में आता है। ओके, हाँ अभी वापस क्वेश्चन पर जाए। 3 नंबर, वहाँ भी आप रेशनलाइज करो तो ही पता होगा, वो लोग √3 और √2 लिख रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट रख देंगे वहाँ तो प्रॉब्लम होगा डिवीज़न करने में, क्योंकि ऐसे नंबर से डिवाइड कैसे करें, कैलसी लेना पड़ेगा, तो इसलिए पहले हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के बाद ये वैल्यू प्लेस करें तो आसानी से मिलेगा। तो देखो 3 नंबर मैंने कैसे किया है, पहले तो मैंने रेशनलाइज किया, आप देख सकते हो, √3 + √2 से ऊपर नीचे इंटू किया, क्यों किया वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। तो आगे कैसे हुआ देखो, a² - b², ऊपर √3 + 2 तो ऐसे ही रहता है, तो 3 - 2 मतलब रहा क्या, √3 + √2। बस अभी वो दोनों वैल्यू जो दी गई ना वो रख दो, तो वो मैंने रखी है और प्लस किया है, तो मुझे मिला 3.146। ओके, डायरेक्ट विदाउट रेशनलाइज अगर मैं रखूँ तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन बनेगा। पहले रेशनलाइज करो तो डिनोमिनेटर निकल गया, आसानी से हम कर पाए। ओके, अभी नंबर 4, इरेशनल कौन सा है, मैंने तब 3 डेफिनेशन आपको दी थी कि p/q हम में नहीं डिनोट कर सके, या तो रूट नहीं रिमूव कर सके, या तो ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो भी इरेशनल है। हम पहले से देखते हैं, देखो ए ऑप्शन है वो तो टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग तो रेशनल ही होता है। दूसरा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, बार का मतलब रिकरिंग, तो वो भी इरेशनल नहीं है। सी भी ऐसे है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात करनी है, वो डी ऑप्शन है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग भी है। 1 5 है तो बाद में 1 5 नहीं होता, कुछ अलग सा चेंज होता रहेगा। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो इसका मतलब इरेशनल है। सो ऑप्शन डी 5। अभी भी रूट देख के डायरेक्ट मत बोलो इरेशनल है, इसको आप एक्सपांड करो। तो अगर एक्सपांड करो तो ए माइनस बी या तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की फॉर्मूला पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, देखो 2 का 5 √7 माइनस रूट मतलब एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के हिसाब से वो आइडेंटिटी का यूज़ किया है और रखा है। तो मिला क्या मुझे, √7 का स्क्वायर 7, 2 इंटू √7 इंटू √5 2 √35 एंड √5 स्क्वायर 5। सो आई गॉट 12 माइनस 2 √35। ओके, 7 प्लस 5 12 हो गया ना। तो भी इरेशनल ही है, लेकिन डायरेक्ट मत बोल देना, आपको जो करना है वो सिंप्लीफाई करो बाद में बोलो। सो दैट नंबर इज इरेशनल। नंबर 5 इरेशनल। नंबर 6, देखो एनी नंबर रेज टू 0 1 होता है, वो याद रखें। आप प्राइमरी में भी वो सीख के आए हैं, स्टैंडर्ड 8 में होगा, 7th में होगा, वो बेसिक है कि एनी नंबर रेज टू 0 ऑलवेज 1। चाहे वो अननोन रेस टू 0 करो तो भी बनाएगा, लेकिन रेस टू 0 मतलब डिग्री 0 है तो 1 होगा ही। तो बस आसानी से हो गया, 1 + 1 डिवाइड बाई 1, 2/1 2। ओके, ये 7 मैंने सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू कैसे आती है, रेशनलाइज की ज़रूरत पड़े तो हम करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है देख लेते हैं हम। 7 नंबर, हाँ देखो 32 है ना, वो 16 2 जा 32 है, तो इसमें 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट निकल गया 4, तो मैंने वो बाहर निकाल दिया, तो इसका 4√2 बन गया। और 18 है वो एक्चुअली 9 2 जा 18 है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो 3√2 बन गया। तो देखो लाइक टर्म है दोनों, तो रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं अभी। तो 4√2 माइनस 3√2 करो तो 1/√2। अभी ऐसा ही ऑप्शन अंदर दिया है, वरना हम आगे 1/√2 मिला तो बाद में रेशनलाइज करना है तो कर सकते हैं √2 से ऊपर नीचे, लेकिन इसको नहीं चाहिए, ऐसा ही ऑप्शन अंदर है। तो समझ गए आप, ऐसे कोई नंबर है कि जिसका रूट पूरे का नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, आधे का निकालो। आधे का मतलब जैसे मैंने यहाँ निकाला ना 32 का और 18 का, ऐसे थोड़ा बहुत निकालो, एक आध फैक्टर ऐसा लेके आओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इसका निकल रहा है। ओके, तो ये था 2 का 7, वो 2 का 9 अभी यहाँ ही समझ लो ना, एक क्वेश्चन खुद यहाँ आ गया। 81 ये थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन का दिखावा थोड़ा डिफरेंट है, मैं बता देता हूँ। सॉरी, हम सेकंड पेज पर आ गए। हाँ देखो, ये 8 नहीं करना हमें, मैंने कैंसिल किया, थोड़ा हाई लेवल का था। 9 में देखो 8⁻⁻1/4 मल्टीप्लाई, वो फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट का मतलब डिग्री 1/4, क्यूब रूट का मतलब डिग्री 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब डिग्री 1/2। तो मैं यहाँ सेकंड जो है ना मल्टीप्लिकेशन के बाद में वहाँ रख सकता हूँ 81⁻1/4, और पहले है 81⁻⁻1/4। तो मैंने वो रूट की साइन ऐसे रिमूव करके इसको ऐसे रखा है। देखो 2 का 9 81⁻1/4, और इसको मैंने रूट की साइन की जगह डिग्री 1/4 कर दी। तो ऑब्वियसली आपको पता है, सॉरी कुछ मिस्टेक है, प्लस है तो ऐसा नहीं होगा, देखता हूँ वहाँ पे। बीच में इंटू होना चाहिए, शायद होगा, हाँ बीच में इंटू है। ओके, इंटू है तो ही डिग्री का एडिशन हो सकता है।
तो मैंने यहाँ गलती से बीच में मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस रख दिया, तो वो आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि अगर प्लस होता तो कुछ नहीं होता, ये प्लस देन नथिंग कैन बी डन। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली। ओके, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे और वो रूल का यूज़ करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैंने डिग्री का एडिशन किया, समझ गए। तो ऊपर तो ज़ीरो बन गया, एनी नंबर रेज टू ज़ीरो वन, सो आंसर बिकम्स वन। ओके, सो ऐसे आप थोड़ा आइडिया करो, मैंने रूट की साइन हटा दी और बाद में सिंपल हो गया सम। ओके, हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। हमने 9 किया था, अभी 10 देखो, 10 तो ओरली हो जाएगा। देखो कटिंग, मैंने आगे वीडियो में बोला था कि रेशनल और इरेशनल के बीच में एडिशन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता, डिवीज़न भी मोस्टली नहीं होता। तो आप इसमें अपॉन में रखो 3√3, तो कटिंग कैसे होगा, 3×5=15 होगा, और वो भी 3×5=15 होगा, लेकिन अंडर रूट, मतलब रूट रूट वाले नंबर कट करेंगे और बाहर वाले नंबर कट करेंगे, मतलब रेशनल रेशनल कट करेंगे, इरेशनल इरेशनल कट करेंगे। तो आंसर आ गया 5√5, ओरली हो रहा, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये 11 देखो, पाई इज एन इरेशनल, मैंने आगे बोला था ना 22/7 इरेशनल नहीं है, लेकिन पाई है। हाँ, रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब तो आपको पता है, ए प्लस बी है तो ए माइनस बी, ए माइनस बी है तो ए प्लस बी। तो यहाँ आंसर आया 12 में 7 - √5। हाँ, अभी ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं, वो मैंने सम सॉल्व किया है। तो पहले तो कटिंग हो रहा है, तो अंदर हम कटिंग कर देंगे। तो देखो 13 नंबर कैसे सॉल्व किया देखते हैं। यस, पहले कटिंग हो रहा था, इतना किया, देखो 54/250, तो दोनों 2 से कट हो रहा है, तो 27/125, और ऊपर 3 लिखा ना, इसका मतलब इसका क्यूब रूट। ओके, अभी आगे आया था ना 81 का 4th रूट, ऐसे यहाँ क्यूब रूट है। और अभी आपको पता भी होगा कि 27 का क्यूब रूट 3 है और 125 का क्यूब रूट 5 है। क्यूब रूट का मतलब तो समझते हैं ना, कौन से नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 27 आए, और ऐसे कौन से नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 125 आए, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। सो आंसर फाइनल वी गॉट 3/5, मतलब 3/5 इज अवर फाइनल आंसर, वो रेशनल आएगी। तो हमने लिखा रेशनल नंबर 13 में, इरेशनल भी नहीं आ सकता, इंटीजर तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन है, और नेचुरल नंबर भी नहीं है। ओके, 14 विच इज़ रेशनल नंबर। तो इसमें देखो एक एक आप ऑप्शन चेक करो ना, तो पहला आया 12 + 5 17, ऑब्वियसली रूट 17, रूट नहीं निकलेगा तो रेशनल नंबर नहीं बनेगा, ये रेशनल रहेगा। ऐसे पहले सी देख लो ना, सी डी, 12 5 60, तो 60 में से भी रूट नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 60। ऐसे 5/12, तो वो भी ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इसका करो ना आप 5² + 12², तो देखो मैंने साइड में किया है 25 + 144, मतलब 169, तो √169 बिकम्स 13, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। तो बी ऑप्शन जो है वो रेशनल नंबर है, बाकी तीनों 3 इरेशनल है। ओके, तो ठीक से देख लो, ये तो जस्ट a + b a - b, फिर भी मैंने किया है, हम देख लेते हैं। ये तो यहाँ भी करो तो भी हो सकता है। देखो 2√2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर 8 होगा ना, और √6 का स्क्वायर 6 होगा। सो 8 - 6 2 इज आंसर, वेरी सिंपल इट इज। ओके, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, a² - b² करो तो 2√2² माइनस √6², सो 8 - 6 = 2 आंसर। नंबर 1, वो भी देखो a + b a - b है, कोई बात नहीं, a खुद नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। हम देखते हैं मैंने किया हो। देखो ये थर्ड का फर्स्ट, -√3 + 1 -√3 माइनस, सॉरी -√2 + √3 -2 -√3। तो देखो a² - b² मैंने किया, a = -2 है और b = √3 है। ओके, a -2 और b √3।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो देखो क्या मिला, 4 माइनस 3 1। ओके, सो 1 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, थर्ड का फर्स्ट। सेकंड देखो, इसमें आप थोड़ा थोड़ा थिंकिंग करो ना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा तो आपको ऐसा लगे ऐसा तो कहीं पर आया नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भी नंबर का डिग्री 0 है तो ही 1 बनता है। तो अब x⁻0 होगा तो ही 1 बनेगा, तो इसका मतलब m-2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो m-2 इक्वल टू 0 मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 तो ही 1 आएगा। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस 0 मतलब 2, तो वी गॉट m इक्वल टू 2। समझ गए? तो इससे आपको आइडिया लगाना है कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं। मीन्स डिग्री शुड बी और मस्ट बी 0, देन एंड देन ओनली 1 आंसर इज पॉसिबल। ये तो आप 3 तो इजी है, आप कर सकते हो। देखो पहले a⁻b मतलब 2⁻3 8, बाद में उल्टा है 3⁻2 9। तो देखो 8 इज लेस देन 9, तो लेस देन की साइन आएगी। ये 4 मैंने कैंसिल किया है। हाँ, √16 माइनस आगे है, नो प्रॉब्लम। अगर रूट के अंदर माइनस नंबर होता ना तो पॉसिबल नहीं होता, तो नंबर पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, लेकिन आगे माइनस है तो √16 की जगह तो 4 आ गया, मतलब आंसर खुद आया -4। तो -4 क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब कोई भी होल नंबर मतलब पूरा नंबर, 0 हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, तो दैट इज एन इंटीजर। ये p/q फॉर्म वो मैंने होमवर्क में दिया है, पता है ना। हम x इक्वल टू लिखते थे, बाद में दोनों साइड 10 10 से 100 100 से या 1000 से डिवाइड करते, सॉरी मल्टीप्लाई करते थे। क्यों? अगर 2 डिजिट रिपीटिंग है, बार के अंडर में 2 डिजिट है तो 100 से, 1 डिजिट है तो 10 से, 3 डिजिट है तो 1000 से, इससे मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन। बाद में लास्ट स्टेप में से सेकंड लास्ट स्टेप को सब्ट्रैक्ट करो तो ऑटोमेटिक आपको इसका p/q फॉर्म मिलेगा, x इक्वल टू समथिंग मिलेगा। तो ऐसे आपको करना है, हमने 1.3 में ऐसे सम किया है। ओके, सो दिस इज 6 नंबर गिवन इन होमवर्क। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, हमने आगे भी थोड़ी देर पहले आ गया था। ओके, बाद में द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/16, वो टर्मिनेटिंग ही होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो डिनोटर का, तो इसमें 2 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ऑब्वियसली ओनली 2 आए, ओनली 5 आए, और ये दोनों में से कोई भी आए, दोनों हो तो टर्मिनेटिंग होगा। फिर भी आप करके देख सकते हो, 7 को 16 से डिवाइड करके देख सकते हो। वो रूल मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में अभी नहीं है, वो 10th में है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, वो हम सीख के आए, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन रिकर इज 16, वो आप करके देख लेना, होमवर्क में रखा है। 1 को 17 से डिवाइड करो और आगे बढ़ते ही रहो जब तक पूरा क्वोशंट में रिपीटिंग स्टार्ट नहीं होता तब तक। तो इसमें 16 डिजिट आएगा। ओके, 16 डिजिट पूरा, 16 डिजिट का एक पूरा ब्लॉक बनेगा, बाद में रिपीटिंग स्टार्ट होगा। समझ गए? तो वो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन करके देख लेना। थोड़ा लंबा होगा सम, बहुत लंबा होगा, एक पेज में शायद आएगा भी नहीं। ओके, 4 का फर्स्ट मैंने कैंसिल किया है, सेकंड मैंने सॉल्व किया है, वो देख लेते हैं हम। 4 का सेकंड, 49⁻² 1/4। ओके, तो मैंने वो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ तो 49⁻² रहा। तो आगे हमने नहीं किया था 1.6 में कि अपॉन में 2 है, तो इसमें 49 की जगह भी 7⁻² आ गया, मतलब 2 कैंसिल हो गई। तो 7⁻−1 रहा, इसको हम बोलते हैं 1/7। क्यों बोलते हो आपको पता है? ओके, क्योंकि पावर को प्लस करने के लिए नंबर को अपॉन में ले जाओ, तो 1/7⁻1 रहा, 7⁻1 मतलब 7। तो ये सम थोड़ा ठीक से समझना।
पहले तो डिग्री का मल्टीप्लाई कर दिया, जो रहा वो कर लाए, बाद में वो 49 की जगह 7^2 रखा तो 2 कैंसिल हुआ। 7^-1 मतलब नॉट -7 हो, ऐसा नया नया मत लिखना। 7^-1 इक्वल टू -7 नहीं है, डिग्री माइनस है इसका मतलब नंबर माइनस नहीं है। ओके, तो 1/7 आंसर। अभी यहाँ आ जाओ नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये आगे आया ऐसा ही था, लेकिन ऊपर प्लस था, इसकी जगह मल्टीप्लाई है, तो कोई बात नहीं। 1 × 1/1 ऑब्वियसली 1 1 जा 1/1 स्टेट द वैल्यू ऑफ। तो इसमें अब थोड़ा मैंने नहीं आगे बोला था 32 का और 18 का रूट निकाला था ना, पूरे का नहीं निकला तो कोई बात नहीं, आधे का रूट निकालो। तो इसका मैंने निकाला है, देख लेते हैं। देखो 4 का 4 √12 की जगह पहले मैंने वो प्रोसेस बताई, 4 3 जा 4 2 जा √6 को ऐसे रखा। तो देखो 4√3 का मतलब 2√3, √4 2 जा है तो इसका मतलब 2√2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकल गया तो बाहर आ गया, 2 बन गया, तो कटिंग हो गया। देखो ऊपर √3 √2 √6 और नीचे भी √6, सो √6 कैंसल, सो 2 2 जा 4 लेफ्ट। अंडरस्टूड। लेकिन रूट निकालना पड़ेगा, पूरे का नहीं निकले तो आधे का निकालो, लेकिन ट्राई करो मैक्सिमम। फाइव नंबर होमवर्क में दिया है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है। ओके, वो कन्वर्ट होने के बाद आप स्क्वायर रूट निकाल सकोगे। 13/12 आंसर आएगा, होमवर्क में है। अभी 6 नंबर है, इसमें भी पहले कटिंग करना, ऊपर नीचे कटिंग हो रहा है ना तो कर देना। मैंने देखो दोनों 3 3 से कट हो रहे हैं 6 नंबर। तो देखो 48 और 147, तो 16 3 जा और 49 3 जा, तो 3 3 कट हुआ, तो रहा ओनली √16 √49 मतलब 4/7। तो 4/7 इज आंसर। समझ गए आप, सीधा 48 का रूट नहीं निकलेगा, 147 का भी नहीं निकलेगा, लेकिन 3 3 से कट होने के बाद रूट निकल रहा। सो रेशनल नंबर आ गया 4/7 आंसर। एक्सप्रेस 2.7 बार इन P/Q फॉर्म, वो मैंने होमवर्क में दिया। पूरी मेथड से बनता पता है, मैंने थोड़ी देर पहले रिवाइज करवाया है आपको ऐसा ओरली कि x = वो लिख दो 2.777, बाद में दोनों साइड यहाँ 10 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाद में वो सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप करो, तो आसानी से आपको P/Q फॉर्म मिलेगा, मतलब x मिलेगा फ्रैक्शन फॉर्म में। नंबर 8 भी डॉट में है, मैंने सॉल्व किया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डॉट करना भूल गया हूँ। देखो 4 का 8, 25 को मैंने पहले वहाँ शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई हुआ 125 के साथ, लेकिन वो क्या हुआ मुझे पता है, 25 मतलब 5/2 एंड 125 मतलब 5/3। ओके, सो 5/2 मल्टीप्लाई 5/3, मतलब आपको पता है कि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो डिग्री का एडिशन होता है। तो 5/x = 5/5, तो ऑब्वियसली बेस सेम है तो डिग्री को कंपेयर करो, सो x = 5। बेस सेम है तो डिग्री को कंपेयर करो, डिग्री सेम है तो बेस को कंपेयर करो, तो अननोन मिलेगा। तो हम ऐसे कंपेयर करके अननोन x = 5 ऐसे लाए। समझ गए, थोड़ा शिफ्टिंग किया और वहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा तो 5/5। ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वो तो 38 38 38 बार नहीं लिखना है बार बार, तो बार के अंडर में 38 रख दो, बहुत सिंपल है वो तो। एक्सप्रेस 3/11 इन डेसिमल फॉर्म, मतलब वो तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड करते हैं ना, हमने आगे भी किया है 1.3 में। तो जस्ट डिवाइड 3/11, ओके, तो वो ऐसे मिलेगा आपको। मैंने आंसर नहीं दिया है, लेकिन वो आप आंसर आप फाइंड कर सकोगे। ओके, मैं आंसर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन वो तो आप आसानी से कर सकते हो। डिवीज़न आता है तो आंसर आएगा ऑब्वियसली, डिवीज़न नहीं आता तो बात अलग है। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम वर्कशीट।
ओके, वो हम एवरी लेसन के एंड में डिस्कस कर से वही रूल के हिसाब से आपको फेयरबुक में लिखना है। और होमवर्क में है इसका होमवर्क, तो आज थोड़ी बहुत ही होमवर्क में, ज़्यादा नहीं, और होमवर्क करके मुझे फोटोग्राफ भेजना है। ओके, और फेयरबुक में लिखना ही है, बहुत सारे स्टूडेंट फेयरबुक में और नहीं लिखते। ओके, और फेयरबुक में सीधा आंसर भी नहीं, सॉल्यूशन जहाँ पर है मैंने यहाँ लिखा हो या अलग से सॉल्व किया हो या आपको होमवर्क में दिया हो, सारा सॉल्यूशन के साथ, अगर ओरली हो रहा है वही ओरली आंसर देना है, बाकी सॉल्यूशन के साथ आंसर देना क्लियरली, और क्वेश्चन भी लिखो। फिर भी मैं एक रिलैक्सेशन देता हूँ कि आपके पास अगर वर्कबुक है तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, वरना लिखो। Okay, I hope you understood all my points. And now we complete here our syllabus of first term. तो 1 नंबर भी हम यहाँ ख़त्म कर देते। ओके, आपकी एग्ज़ाम शायद 30 को ही है ना, फर्स्ट पेपर ही शायद मैथ से, आई थिंक। ओके, तो आई होप यू प्रिपेयर सो फार वेल and you will prepare also well in remaining all days. Okay, and you will give exam very well according to rule only. Thank you.